हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद होती है, अब वहां नवजात से मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का, जहां 7 नवजात बच्चे 3 दिन के भीतर काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद 3 मंत्रियों का दौरा हुआ, घंटों की मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन ना तो कोई एक्शन हुआ, ना किसी की जिम्मेदारी तय हुई। और इसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए राज्य सरकार को घेरने का एक अवसर मिल गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 नवजातों की मौत। बच्चों की मौत से रायपुर तक हड़कंप। कटघरे में अस्पताल, कौन दोषी, कब कार्रवाई? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 7 बच्चों की मौत ने सरगुजा से रायपुर तक हड़कंप मचा दिया। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने पर भी बाई रोड सरगुजा पहुंचे। उनके साथ मंत्री अमरजीत भगत भी थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली से सीधे सरगुजा पहुंचे और करीब 5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अफसरों से चर्चा की। तीनों मंत्रियों ने पूरी घटना की समीक्षा के बाद राज्य स्तर की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने मामले की जांच के साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए, जबकि प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया। जो भी कारण है उसकी पतासाजी पहले हो और फिर कार्रवाई की बात तो उसके आगे है। और सुधार कैसे हो सकता है? अगर ये मृत्यु हो रही है तो हम मृत्यु होने को कम कैसे कर सकते हैं? कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। सुधार की जरूरत है तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है, किस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। एसएनसीयू में 5 मौतें हुई हैं 16 तारीख को, जिसमें से 2 तो कम वजन, लेस देन 1 kg, मतलब 1 किलो से भी कम। ये बच्चे ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में थे, कॉम्प्लिकेशंस के साथ थे, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट थे, इस वजह से एक्सपायर हुए। बहरहाल 3 मंत्रियों के दौरे और निरीक्षण करने के बाद भी मामले में कोई नतीजा नहीं निकला और इस बात को लेकर कई सवाल उठे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को सरगुजा संभाग में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का रुतबा हासिल है, जहां इलाज के लिए सारे तामझाम और सुविधाएं मौजूद हैं। बावजूद इसके 7 नवजातों की मौत कैसे हो गई? आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोपों के बावजूद सिर्फ जांच टीम ही क्यों गठित की गई? वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल के एसएनसीयू में बीते 19 महीने में 1064 नवजातों की मौत हुई है। इसे लेकर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहे, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में इस सरकार ने जितना अन्याय और अपराध छत्तीसगढ़ के साथ में किया है, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर में ऐसा कोई राज्य नहीं है। यदि जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है सरकार, क्यों मृत्यु हुई है ये जानकारी नहीं दे पा रही है, तो फिर सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक बात है। ये सरकार पूरे तरीके से लापरवाह, बेपरवाह और गैर जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो गलत है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है, मंत्री गए, जांच करें, उसको कार्रवाई करके उसको सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली सबने देखा है और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। मौत पर किसी का बस नहीं, लेकिन अगर इलाज में कोताही या लापरवाही से किसी की मौत हो तो इससे बड़ा गुनाह कोई और नहीं। बहरहाल 3 दिन में 7 नवजातों की मौत असल में लापरवाही से हुई या जो अस्पताल प्रबंधन कह रहा है वो सच है, ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले का मामला होने के कारण इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।